बहुत पुरानी बात है कि किसी जगह एक गांव बसता था। उस गांव में हम दो भाई भी रहते थे। मैं छोटा था। माँ बाप के मरने के बाद हम भाइयों में दूरियां बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा, कभी बच्चों की वजह से तो कभी घर और ज़मीन की वजह से। मेरी अपनी दुकान थी, इसलिए मैं अच्छा खासा कमाता था। एक दिन बीवी मुझे कहने लगी कि हम अलग रहेंगे, तुम्हारा भाई और उसकी बीवी बच्चे हम पर बोझ हैं। भाई ने गाय भैंस रखी हुई थी, उनका दूध बेचकर वो लोग गुजारा करते थे। एक दिन मैंने भाई से अकड़ कर कहा कि देख भाई रशीद, तू काम तो कोई करता नहीं, मैं तुमको बड़ा समझकर आज तक बर्दाश्त करता रहा, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। भाई मुस्कुराने लगा कि अच्छा पुत्र, कोई बात नहीं, तू अलग होना चाहता है तो जी सदके, बता घर में किस जगह दीवार लगानी है। इतनी देर में बीवी मेरे पास आई और मुझे कमरे में ले गई और कहने लगी कि हमने दीवार बनाने के लिए मिस्त्री को लगा दिया है और दीवार भी बन गई। मैं बहुत खुश था कि जान छूट गई। बीवी मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी कि देख बशीर, अब हम आज़ाद हैं, अब हम जो दिल चाहे वो करेंगे। बीवी ने नई गाड़ी की फरमाइश की, मैंने ले ली। बीवी ने आईफोन का कहा तो मैंने ले दिया। घर में बीवी की हर फरमाइश को पूरी करता रहा। एक दिन भाई गली से गुजर रहा था, मैं इग्नोर करके जाने लगा। भाई ने आवाज़ दी कि मुशीर क्या बात है पुत्र, घर में दीवार क्या उठी, तूने तो आना जाना और बात करना भी छोड़ दिया। मैंने जान छुड़ाते हुए कहा कि कुछ नहीं भाई, बस जल्दी में था। भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पुत्र ख्याल रखा करो अपना, और बात सुनो कि फिजूल खर्ची ना किया करो। मैंने हाँ में सर हिला दिया और आगे चल पड़ा। मैं अनजान था भाई के हालात से। भाई का छोटा बेटा भी बहुत बीमार था। भाई के हालात भी ऐसे नहीं थे कि उसका इलाज करवा सके। दूसरी तरफ मेरे पास लाखों रुपए थे। एक दिन भाई हमारे पास घर आया और कहने लगा कि बशीर पुत्र, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने गुस्से में कहा भाई यार, एक तो आजकल काम नहीं चल रहा और तू पैसे मांगने आ गया, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर भाई के चले जाने के बाद बीवी ने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि अच्छा किया तूने इनकार कर दिया, खुद क्यों नहीं कमाता। वक्त गुजरता गया, 1 साल हो गया, मैं भाई के घर कभी नहीं गया। भाई बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। मैं अनजान था। गुर्बत का ये आलम था कि भाई ने किसी से उधार लिया हुआ था। वो शख्स भाई के घर आया, भाई को गालियां दी, बहुत बेइज्जत किया। मोहल्ले वालों ने बताया कि मारा भी था। दूसरी तरफ भाई का बेटा मौत से लड़ रहा था। मेरा दिल तड़प रहा था, लेकिन मेरी बीवी हर बार मुझे कुछ करने से रोक देती थी। हम क्यों ये मुसीबत अपने गले डालें। एक दिन खबर आई कि भाई का बेटा मर चुका है। मैं बस नाक रखने के लिए भाई के पास चला गया, झूठा दिलासा दिया, कुछ देर बैठा और घर वापस लौट आया। भाई का चेहरा मेरी आंखों में बस चुका था। भाई वक्त से पहले बूढ़ा हो चुका था, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, चेहरा झुर्रियों से भरा पड़ा था। फिर एक दिन शाम के वक्त अपनी दुकान पर अकेला बैठा था कि चोर मेरी दुकान में घुस आए। वो मुझसे सब कुछ छीन कर ले गई और जाते हुए मुझ पर फायरिंग भी की। गोलियां मेरे पेट को चीर कर पार हो गई। मौत मेरे सर पर मंडला रही थी। बाजार के लोग इकट्ठे हो गए, अस्पताल की गाड़ी आई और मुझे ले गई। मेरी 6 बेटियां और 1 बेटा था। मैं मरने से पहले अपने बच्चों का सोचने लगा, इनका क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। मेरी बंद होती हुई आंखों पर अंधेरा छाने लगा। जब मुझे होश आया तो मेरा बड़ा भाई मेरे पास बैठा था, मेरे बच्चे भी पास थे। मैंने हाथ हिलाना चाहा, लेकिन मेरा जिस्म सुन हो चुका था। डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत सीने से कट गई है, कि अभी आपको ठीक होने में टाइम लगेगा, आप अभी चल भी नहीं सकते और ना उठ सकते हो, सिर्फ देख और सुन सकते हो। मैं अब जिंदा लाश बन गया था। मैं भाई की तरफ देख रहा था। भाई ने जेब से पैसे निकाले और डॉक्टर के हाथ में दे दिए कि ये लो डॉक्टर साहब, पूरे 4 लाख हैं। डॉक्टर ने कहा अब आप इन्हें घर ले जाओ और मेडिसिन देते रहो, अल्लाह बेहतर करेगा। भाई मुझे घर लेकर आ गए। मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए थे। भाई ने मेरी बीवी को आवाज़ दी कि रानी, आपने बच्चों के लिए कुछ पकाया है, इनको भूख लगी है। मेरी बीवी खामोश थी। भाई अपनी बीवी से कहने लगा कि कल हम मिलकर ये दीवार तोड़ेंगे और सब एक साथ रहेंगे। मेरे 7 बच्चे थे और भाई के 5 बच्चे, और मेरी बीमारी और सबकी जिम्मेदारी भाई के कंधों पर आ गई थी। मेरी बीवी रोने लगी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं दिलासा देना चाहता था, लेकिन मेरे बदन में हरकत नहीं थी। इतने में भाई आए, जेब से 20,000 रुपये निकाले और बोले कि गुड़िया ये लो, 20,000 बच्चों की स्कूल की फीस और अपनी ज़रूरत पूरी करना, बिल्कुल भी परेशान ना होना। मैं तेरा बड़ा भाई नहीं बल्कि तेरे बाप जैसा हूँ। भाई ने मेरे इलाज के लिए कहा। मुझे पता नहीं कि भाई ने मेरे इलाज के लिए कहाँ से पैसे भेज दिए। रोज़ शाम को मेरे पास आता,
मेरे बदन की मालिश करता, बच्चों को गोद में बैठा कर प्यार करता। भाई बूढ़ा हो चुका था लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे बिस्तर पर पड़े 5 साल गुजर गए, बच्चे भी जवान हो रहे थे। एक दिन भाई मेरी सेविंग कर रहा था तो मेरी नज़र भाई के हाथों पर पड़ी। भाई के हाथों पर छाले पड़े हुए थे। भाई ना जाने क्या काम करता था कि हाथ जख्मी हो चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर अपना खून अपना ही होता है। मैं भाई के हाथ चूम लेना चाहता था, मैं भाई को सीने से लगा लेना चाहता था। इतने में मेरी बड़ी बेटी हमारे पास आई और बोली कि बड़े पापा मुझे कॉलेज की फीस दे दे, कल आखिरी तारीख है। भाई ने सर पर हाथ रखा कि अच्छा मेरी बेटी, शाम को ला दूंगा। भाई ने जूता पहना और तेजी से बाहर की तरफ चल पड़ा। भाई का टूटा हुआ जूता, फटे पुराने कपड़े देखकर मैं चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन मेरा बदन मेरा साथ नहीं देता था। आखिर 7 साल के बाद मैं ठीक होने लगा, चलने फिरने लगा। मुझे एहसास हो चुका था कि भाई आखिर भाई होते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ा करते। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ना झगड़ा करो आपस में। ज़मीन जायदाद सब पल भर में खाक हो जाते हैं, सिर्फ साथ निभाते हैं तो रिश्ते। और हम गुरूर और दौलत के नशे में रिश्तों पर थूक देते हैं, लेकिन बाखुदा जब बेबसी की इंतहा होती है तो भाई ताकत बनकर साथ खड़े होते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।